जय श्री राम दोस्तों। एक माँ 9 महीने अपने गर्भ में रख के अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है अपनी छाती से लगाकर। वही बच्चा बड़े होकर कहता है मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। देखिए माँ के आत्मसम्मान की ये कहानी जो आपका भी दिल छल्ली छल्ली कर देगी। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आज की कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यो बार बार खांसी मत किया करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहती हो। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा खांस रही थी। जब तक उनकी खांसी गई नहीं है क्या, कहीं उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और नीरज तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कोई रोग ना हो जाए। माँ आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करिए। नीरज गुस्से में अपनी माँ कमला जी से बोला। पीछे से नीरज की पत्नी शर्मिला भी बोली, नीरज मैं तो तुम्हारी माँ को समझा कर थक गई हूँ, मगर इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा नहीं जाता। कमला जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर कर के मैं थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत करो। भला खांसी कोई जानबूझकर करता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र ही कहाँ है। शर्मिला हाथ जोड़कर बोली, माँ आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी सी मेहरबानी करिए। हाँ नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारियां पूरी करूं या आपके पीछे पैसे लुटाते रहें। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। कमला जी बोली, बहू अब तक तो घर के सारे काम तुम मुझसे ही करवाती हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना मैंने अपने हाथों से सजाया है। घर की साफ सफाई से लेकर रसोई के सारे काम संभालते आई हूँ, मगर आज जब इतने दिनों में यह बुढ़िया खांसे जा रही है तो किसी को रत्ती भर भी फिक्र नहीं है मेरी। नीरज बोला, माँ शर्मिला बिल्कुल सही कह रही है, अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। कमला जी बोली, वाह बेटा वाह, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वे ये सुनते तो जीते जी ही मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि वह अपने बुढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कमला जी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। भला
कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाला, वह माँ अपनी माँ से ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है? भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझको उठा क्यों नहीं लिया? अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है, जब कमला जी अचानक शर्मिला के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक कमला जी को देख शर्मिला के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चेन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे शर्मिला, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। शर्मिला ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और शक पकाकर बोली, माँ जी, आप क्यों मेरे कमरे में आ गईं? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। कमला जी बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में आ गईं और सोचने लगीं। बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्चा हो जाता होगा? लगभग 4 या 5 साल से तो मैंने एक साड़ी भी नहीं खरीदी है। उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें नीरज के बचपन के दिन याद आ गए। नीरज माँ कमला जी और पिता नरेश जी का लाडला बेटा था। नरेश जी कहते, देखना कमला, एक दिन नीरज पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। नीरज केवल 10 वर्ष का था और नरेश जी का निधन हो गया, मगर कमला जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर नीरज की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर नीरज का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। कमला जी ने नीरज की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो वह सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू शर्मिला ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम की तरफ देखना भी छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने कमला जी के कंधों पर डाल दी। कमला जी के कुछ भी कहने पर शर्मिला बात का बतंगड़ बना देती थी और नीरज के कान भर देती थी। धीरे धीरे नीरज भी शर्मिला के रंग में रंगने लगा और कमला जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। कमला जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली गीता घर आई। वह कमला जी से बोली, एक खुशखबरी है कमला, कल ही हमारे गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बुढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत में ही रहेंगे, ताकि हम जैसे बुढ़ों का इलाज मुफ्त में हो सके। कमला जी खुश होकर बोली, क्या वे मेरा भी इलाज करेंगे? गीता बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ। कमला, तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। कमला जी भी गीता के साथ उन डॉक्टर दंपत्ति के पास जाती हैं और अपना इलाज करवाती हैं। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह कमला जी से कहती हैं, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है। आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिए
और अगर साफ़ सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। कमला जी कहती हैं, मैम साहब, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ। मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है। ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेटकर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, कमला जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए ये सब कामों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही है। फ़िलहाल मैंने आपको जो दवाइयाँ दी हैं, मगर आपको 1 हफ्ता रोज़ यूँ ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। कमला जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है। मेरी जान अगर चली गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। खांस कर बुरा हाल हो गया है, इसीलिए आ गई इलाज करवाने के लिए। वरना अपने आप से लगाव तो कब का ख़त्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को कमला जी की बातों से आभास हो गया कि वे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कमला जी अब रोज़ उनके पास जाने लगीं। बातों ही बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम रीता है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों के लिए समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। कमला जी की रीता से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी खांसी में भी काफ़ी आराम पड़ गया था। रीता प्यार से कमला जी को बा के नाम से संबोधित करती थी। कमला जी डॉक्टर रीता के बेटे वरुण को भी खूब प्यार करती थी और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ न कुछ पकवान बनाकर भी लाती थी, जो वरुण को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। कमला जी ने भी डॉक्टर रीता को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। कमला जी बोली, रीता जी, यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरा बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। रीता बोली, माँ जी, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। कमला जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में क्या सबक सिखाऊं पाऊंगी। रीता बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रह सके, और ऐसे बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमज़ोर समझने की गलती ना करें। कमला जी को रीता की यह बात बिल्कुल सही लगी। रीता कमला जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं बा की कुछ मदद कर पाती। तरुण कमला जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर रीता ने कमला जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। रीता बोली, माँ जी, हम दोनों दंपत्ति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ जाकर हमारे साथ मेरे बेटे और रसोई का काम संभाल लें तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। कमला जी पहले तो सोच में डूब गईं, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने पूरे 60 साल दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। कमला जी ने तुरंत हामी भर दी। कमला जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी।
रीता ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। रीता ने कमला जी के अंदर एक आस जगाई थी, जिससे कमला जी बहुत खुश थी। रीता के पति विकास वापस अमेरिका जा चुके थे। रीता कमला जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, बस पासपोर्ट बनने का इंतज़ार हो रहा था। थोड़े समय के बाद सारी प्रक्रिया ख़त्म हो गई और कमला जी हमेशा के लिए रीता के साथ यहाँ अमेरिका चली आईं। शर्मिला बोली, अच्छा हुआ बला टली, वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती थी। कमला जी अमेरिका जाकर वहाँ रच गईं और पूरे दिन वरुण और रसोई संभालती थीं और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती थीं। कमला जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने कमला जी को माँ की तरह सम्मान दिया। रीता ने कमला जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर कमला जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद तक नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए कमला जी को अमेरिका में गए। एक दिन अचानक उनके बेटे नीरज का फ़ोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू शर्मिला को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारे साथ किया, उस तिरस्कार किया, उसी की सज़ा मिल रही है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। कमला जी इतने सालों बाद अपने बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ भी नहीं बोली, मगर माँ कब तक अपने बेटे को नज़रअंदाज कर सकती थी। वह बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू शर्मिला का अच्छे से इलाज करवा पाए। नीरज बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कमला जी फ़ोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी ज़रूरत के लिए। खैर, उन्होंने रीता से कहकर अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए निकलवाए और उन्हें जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवा दिए। शर्मिला का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया जो नीरज और शर्मिला कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। कमला जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थीं कि शायद अब पूरी ज़िंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया, नई ज़िंदगी दी थी, जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर कर रही थी। दोस्तों, हमें अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।